क्योंकि उसमें बच्चे का वजन पता चल जाता है, एमनेटिक फ्लूइड कितना है, मतलब आपके घर में पानी कितना है, एंड बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे ने नाल तो नहीं अपने गले में लपेट रखी है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आप सबके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज को लेकर, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही डिटेल में बना देती हूँ जिससे कि सबको एक साथ जवाब मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जैसे आप सब जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कितने दिन पहले नजर आना शुरू होते हैं। तो आपको आज मैं 20 दिन पहले के लक्षण बताऊंगी, 15 दिन पहले के लक्षण बताऊंगी, 5 दिन पहले के एंड कुछ ही घंटे जब आपकी डिलीवरी में बचे होते हैं वो भी लक्षण बताऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अब आपकी डिलीवरी में और कितना समय लगने वाला है। तो मतलब ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। हो सकता है आपकी डिलीवरी में कुछ ही टाइम बचा हो, तो आपको क्लियर हो जाए कि आप एग्जैक्ट कितना टाइम आपकी डिलीवरी में बचा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलते रहते हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके रखें, तभी आपको आने वाले वीडियो का पता टाइम टू टाइम पर चल पाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट्स करते हो, जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं, उन सब का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब मैं कमेंट्स का ही ऐसे ही रिप्लाई करने वाली हूँ आपको, लेकिन जल्दबाजी मत मचाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। ये सारे काम करने के बाद भी मेरी फैमिली है, घर के काम है, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं ना, नॉर्मल जैसे आप सब हो वैसे ही मैं हूँ। तो मुझे भी घर के काम करने होते हैं, दो बच्चे हैं, उनको भी संभालना होता है। तो ऐसा नहीं कि कमेंट्स आपने किया और मैंने जस्ट तुरंत ही आपको आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लियर करके चलती हूँ। आप जो भी कमेंट्स करते हो उसका आपको 8 बजे से पहले पहले, रात के 8 बजे से पहले पहले रिप्लाई सबके कमेंट्स का मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट रहते हैं वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि फ्रेंड, जैसे आपकी प्रेगनेंसी का 9 मंथ का जब आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, तो मतलब यही डिलीवरी का समय होता है। 37वां हफ्ता जब आपका शुरू हो जाता है तो मतलब फिर आपकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। 37वें हफ्ते के बाद कभी भी डिलीवरी हो भी जाए तो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर 37वें हफ्ते से पहले आपको लेबर पेन आ जाता है या डिलीवरी के कोई भी सिम्टम नजर आ जाते हैं तो फिर वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो बेबी का भी ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बच्चा कम वजन का तो पैदा होता है, ये साथ में बच्चे को कई तरीके की बीमारियां भी पैदा होते ही जकड़ लेती हैं। इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। आपकी डिलीवरी 37वें हफ्ते के बाद ही सेफ मानी जाती है। और साथ ही जब आपका 37वां हफ्ता स्टार्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो डिलीवरी के चांसेस होते हैं वो नॉर्मल के ही होते हैं। अब पहली बात जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो होती है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना, मतलब बच्चे का सर नीचे करना, पैर ऊपर करना। यही एक नॉर्मल डिलीवरी की सेफ पोजीशन मानी जाती है, ठीक है। अगर बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के 100% चांसेस बनने लगते हैं। अब नॉर्मली जो बेबी होते हैं, मतलब अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो 8 मंथ के लास्ट में या 9 मंथ स्टार्टिंग में अपना सर नीचे कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ही सेम हो, क्योंकि भाई अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, अलग अलग ही जो आपके घर में बच्चे रहते हैं उनका नेचर होता है। कई बच्चे जल्दी घूम जाते हैं, कई बच्चे थोड़ा लेट घूमते हैं। लेकिन जो एक बेसिकली जो एक टाइम होता है वो 38 वीक होता है। 38 वीक तक बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा शायद हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। लेकिन अगर 38 वीक के बाद भी आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब चांसेस एकदम से खत्म ही मानो, क्योंकि फिर बच्चे को जगह नहीं मिल पाती है ज्यादा और बच्चा फिर नहीं घूम पाता है। फिर बच्चा क्या होता है कि ब्रीच पोजीशन में रहता है। ब्रीच पोजीशन मतलब कि उल्टा रहता है बच्चा, पैर नीचे हो सकते हैं, सर ऊपर हो सकता है, या सर दाएं या बाएं भी हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन या तो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है जब सर दाएं बाएं हो, और ब्रीच पोजीशन होती है जब बच्चे का सर ऊपर हो। तो ऐसी पोजीशन में डॉक्टर फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, केवल सी सेक्शन डिलीवरी करते हैं। तो आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में बच्चे की जान पर भी खतरा होता है, ठीक है। तो अपनी अपनी इस टाइम नहीं चलानी चाहिए। अब जैसे कि आपके बच्चे का सर नीचे हो गया, बच्चे ने अपना हेड डाउन पोजीशन ले ली है, तो अब मुश्किल से 15 से 20 दिन बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी।
क्योंकि जब बच्चा सर नीचे करता है तो डिलीवरी के फिर जल्दी जल्दी चांसेस बनने लगते हैं, जल्दी जल्दी आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होने लगता है। तो जैसे ही बेबी हेड डाउन करे, समझ लीजिए आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन ही अब बचे हुए हैं। अब जैसे कि कई महिलाओं को नहीं पता होगा कि बच्चे के हेड डाउन करने के क्या लक्षण होते हैं, तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो भी शेयर किया हुआ है, आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपका पेट का ऊपरी हिस्सा खाली हो जाता है, आपको आपके पेल्विक एरिया पर, आपके प्राइवेट पार्ट एरिया पर बहुत ज्यादा भारीपन फील होने लगता है एंड आपको सीने में जलन कम हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, आपको पीठ दर्द बढ़ जाता है और बार बार यूरिन आने की शिकायत भी आपको होने लगती है। तो ये लक्षण होते हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हो कि आपके बच्चे ने जन्म की सही पोजीशन ले ली है। इसके बाद जैसे आपका 9वां महीना लगता है तो आप जब डॉक्टरी चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करती है सारी डिलीवरी की सिचुएशन को पता करने के लिए। उसमें क्लियर हो जाता है पूरे तरीके से आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या सिजेरियन ही होगी, क्योंकि उसमें बच्चे का वजन पता चल जाता है, एमनेटिक फ्लूइड कितना है, मतलब आपके घर में पानी कितना है, एंड बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे ने नाल तो नहीं अपने गले में लपेट रखी है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा राउंड बच्चे ने लपेट रखे हैं तो ऐसे में भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं या नहीं, डॉक्टर आपको सब क्लियर कर देती है। इसके बाद अब जानते हैं हम, जब आपकी डिलीवरी में 1 हफ्ता करीब बचा होता है, मतलब 5 से 6 दिन बचे होते हैं, तो आपको कौन से लक्षण नजर आएंगे। पहली चीज तो आपका म्यूकस प्लग निकलना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूकस प्लग तो आपको पता ही है कि पूरे 9 महीने आपके बच्चेदानी के मुंह पर लगा होता है, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा सर नीचे करता है तो बच्चेदानी के मुंह पर प्रेशर पड़ता है और म्यूकस प्लग अपनी जगह छोड़कर प्राइवेट पार्ट के रास्ते से बाहर निकलने लगता है। तो अगर आपको भी म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लगा है, जिसका रंग या तो हल्का येलोइश टाइप है, मतलब हल्का पीला है, सफेद है या फिर पिंक है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी डिलीवरी अब बहुत कम समय में होने वाली है। 5 से 6 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये आपको यूरिन पास करते टाइम भी दिख सकता है या आपकी पैंटी पर भी दिख सकता है, तो आप इसको जरूर नोटिस कीजिएगा। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में 5 से 6 दिन होते हैं तो आपको फॉल्स लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल्स लेबर पेन मतलब कि अचानक से आपकी कमर में ऐठन टाइप की होती है, पेट में भी आपको मरोड़ टाइप की होती है, पीरियड जैसी, और फिर जो ये दर्द होता है वो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हो, इधर उधर वॉक करने लगते हो तो ये सही हो जाता है। एंड पेट भी आपका अचानक से टाइट होने लगता है। तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको अब रियल वाला लेबर पेन आने वाला है। तो ऐसे डिलीवरी के 5 से 6 दिन पहले होने लगेगा। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में 5 से 6 दिन बचे होते हैं तो आपका पीठ दर्द भी तेज होने लगेगा। पीठ में अचानक से आपको ऐठन टाइप की महसूस होने लगेंगी, तेजी से दर्द होगा, क्रैम्प्स टाइप के आपको आने लगेंगे। तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपकी डिलीवरी 5 से 6 दिन में होने वाली है। इसके बाद चलो ये तो जान लिया हमने, अब जानते हैं जब कुछ ही घंटे आपकी डिलीवरी में बचे होते हैं तो आपके साथ कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं, जिससे कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच पाओ समय पर, बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, स्पॉटिंग नजर आने लगेगी। जब आप देखोगे तो आपको जब यूरिन पास करते हो तो ब्लीडिंग नजर आएगी, पैंटी पर आपकी ब्लीडिंग नजर आ सकती है। तो इस केस में भी आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरी चीज होती है आपका वाटर ब्रेक हो जाएगा। वाटर ब्रेक मतलब कि आपको प्राइवेट पार्ट के रास्ते से पानी की तरह निकलने लगेगा। वो यूरिन नहीं होगा, क्योंकि आप जब यूरिन पास कर लोगे तब भी वो निकलेगा, ऑटोमेटिक ही निकलता जाएगा, जो हल्का सा गर्म होगा, गर्माहट टाइप की उसमें होगी एंड ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होगा। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला सिम्टम होता है जब आपको हॉस्पिटल जाना होता है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी निकल सकता है, ड्रॉपिंग टाइप का, एंड काफी सारा पानी भी एक साथ निकल सकता है। तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना चाहिए, चाहे आपको वाटर लीकेज होने के साथ लेबर पेन आए या ना आए, किसी भी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं तो आपके बच्चे की हलचल बिल्कुल से बंद हो जाती है, बच्चा हलचल करना बंद कर देता है। तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। जब भी आपको लगे कि 2 घंटे तक बच्चे ने कोई भी हलचल नहीं की है, आप तुरंत हॉस्पिटल भागे, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है। इसके बाद चौथी चीज होती है कि आपको बार बार दर्द आने लगेंगे। 1 घंटे में 4 बार तक आपको पेन उठने लगेगा, बहुत तेजी वाला, जो पेट में भी होगा एंड घूमते हुए आपकी कमर तक भी जाएगा, पैरों में भी ये दर्द होगा। 1 घंटे में 4 से 5 बार तक ये दर्द हो सकता है, बहुत तेजी से हो सकता है, बर्दाश्त से ज्यादा हो सकता है। तो ये रियल वाला लेबर पेन होता है, ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है।
ठीक है। साथ में आपको लूज मोशन भी होने लगते हैं जब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे होते हैं। तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया ना कि जब आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन, एक हफ्ता, कुछ ही घंटे बचेंगे तो कौन कौन से आपको लक्षण नजर आएंगे। तो सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, एंड कॉमेंट्स भी करते रहिए। सो बाय बाय एंड थैंक यू।